मेरा क्वेश्चन है कि आवर कंट्री इज ए स्पिरिचुअल कंट्री देयर्स डैश रिलीजियस। आवर कंट्री इज ए स्पिरिचुअल कंट्री देयर डैश रिलीजियस। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा? आवर कंट्री इज ए स्पिरिचुअल कंट्री देयर डैश रिलीजियस। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? देयर डैश रिलीजियस इज देयर theirs is religious। क्यों होगा there is? This question is about subject verb arrangement। This question is about subject verb arrangement। Subject verb arrangement mean the verb is sentenced must agreement number singular or plural with the subject। our country with singular, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगेगा? is लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पर यहाँ पर देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड पर देखते हैं। सेकेंड है मेरा, आवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स इंग्लिश। आवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स इंग्लिश क्या होगा? अक्रॉस, बिसाइड, विसाइड, बोथ। क्या होगा? आवर टीचर्स अक्रॉस क्या होगा? ए नहीं होगा, क्या होगा इसमें? बी होगा, विसाइड। क्या होगा? विसाइड। आवर टीचर मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश विसाइड्स इंग्लिश। आवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स क्यों होगा? तो अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड ऑफ अदर, इट डज नॉट फिट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग टू सब्जेक्ट। ओके, अक्रॉस मीन्स क्या होता है? Across means from one side to the other. It does not fit the context of two subject। तो इसीलिए यहां पर होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड में क्या होगा। प्लीज कम डैश द बाथरूम। प्लीज कम डैश द बाथरूम। किसी चीज के अंदर रहते हैं और जब बाहर आते हैं तो बंद कमरे से, तो क्या यहां पर लगता है? आउट ऑफ। क्या होगा? आउट ऑफ। बंद के प्लेस से ओवर नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। ऑन ऊपर के लिए होता है, इन नीचे के लिए होता है। क्या द क्रैश इन दिस स्टेटमेंट इज ए फ्रेज आउट ऑफ यूज इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड ए स्पेसिफिक प्लेस टू द आउटसाइड। क्या होगा यहाँ पर? In this statement, the phrase out of is phrased to indicate movement from inside the specific place to outside। इसीलिए यहाँ पर होगा, बी नहीं होगा। ओवर to indicate movement और direction about something, इसके लिए होता है। सी नहीं होगा। on indicate position के लिए होता है to a surface not moving from other one। मूवमेंट नहीं होना चाहिए, किसी चीज के ऊपर रखा हुआ। इन होता है, इन इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट इनटू ए प्लेस विच इज द अपोजिट ऑफ रिक्वायर्ड कॉन्टेक्स्ट। तो आपको ये कैसा लग रहा है? ये फर्स्ट मेरा इंग्लिश का है वीडियो, तो मैं ज्यादा कंप्यूटर का बनाता हूँ, आपको पता होगा। सोचा ये भी मैं कभी कभी बना दिया करूँ। प्लीज डोंट लाफ थ्रू बेगर्स। प्लीज डोंट लाफ थ्रू दोज बेगर्स। प्लीज डोंट लाफ those beggars। Please don't laugh for, against, at, from। क्या हो जाएगा यहाँ पर? at। क्या होगा? at। Please don't laugh at those beggars। Preposition at is a context। at is used to indicate the direction of a feeling toward the specific person or thing। इसके लिए भी इसका यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? तो define the preposition at the context at is used to indicate the direction of an action or feeling toward the specific person or thing। आगे का क्वेश्चन है, प्लीज स्टॉप सो मेनी मिस्टेक्स। प्लीज स्टॉप सो मेनी मिस्टेक्स।
क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ थोड़ा लाइटिंग बढ़ा देते हैं, शायद कुछ कम है। ठीक है, बहुत कम था लाइटिंग। प्लीज स्टॉप सो मेनी मिस्टेक, टू मेनी मेक मेकिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पर? फाइव में मेकिंग मेनी मिस्टेक। इंग्लिश ग्रामर वर्ब स्टॉप इज टाइपिकली फ्लोइंग ग्रांड, और ग्रांड का क्या होता है? ग्रांड व्हेन द मीनिंग ऑफ केस ग्रांट इज यूज, ग्रांट इज ए वर्ब, क्या होता है? ग्रांट का यूज कैसे होता है? ग्रांट इज ए वर्ब फ्रॉम दैट इंड इन ing and function as a noun. When a stop is following by a ground, it indicates that action decided by the ground should be discounting. आगे का मेरा क्वेश्चन है, see her husband for 15 minutes. See her husband for 15 minutes. See has been waiting, क्या हो जाएगा? She has been waiting her husband for 15 minutes. She has been waiting her husband for 15 minutes. The English dash English. The English is spoken English. क्या हो जाएगा? Spoken English. The sentence passive voice defined passive voice में ये है, the English is spoken English. Okay? आप इसको आराम से देख लीजिएगा। द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स, द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स, क्यों होगा? फर्स्ट लेट डिफाइन द वर्ड फ्रॉम द प्रीपोजिशन इंडिकेट ओरिजिन और सोर्स। फ्रॉम का यूज क्या होता है? ओरिजिन ऑफ सोर्स के लिए, कोई चीज कहां से निकल रहा है। तो यहाँ पर जो रेन है कम्स डैश द क्लाउड्स, क्लाउड से निकल रहा है, तो ओरिजिन है तो क्या लगेगा यहाँ पर? फ्रॉम लगेगा। ठीक है। द शिप डैश रॉबिन्सन अराइव ऑन द आइलैंड, द शिप रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड हैव बीन ब्रोकन। The ship dash Robinson arrived on the island having been broken. Robinson arrived on the, in the sentence having been broken, correct action to complete before meaning the action. The stars counted can be counted नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? Cannot be. The star cannot be काउंटेड, हम लोग नहीं गिन सकते हैं स्टार को, अनकाउंटेबल है। कुछ हम लोग कॉमन सेंस से लगा देंगे, द कैन नॉट बी, स्टार कैन नॉट बी काउंटेड। और हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर वाले को हटा दिया जाएगा और क्या। थ्री इडियट्स डैश रियली ए वॉच मूवी, थ्री इडियट्स रियली ए वॉच मूवी, थ्री इडियट्स क्या हो जाएगा? थ्री इडियट्स ये सब्जेक्ट के तरह काम करेगा, थ्री इडियट्स इज क्या हो जाएगा? इज होना चाहिए, देखो सही है। द थ्री इडियट्स रियली ए वॉचेबल मूवी, मूवी है तो एक सब्जेक्ट की तरह, सिंगल की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट की तरह। यहाँ पर क्या है इसमें? यहाँ पर है the question you're understanding the subject verb agreement, the subject sentence is three idiot which is singular noun phrase even those refers to multiple people। ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन की तरह ये आपको वर्क करेगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या कर, अगले क्वेश्चन क्या है, इस पर हम लोग आते हैं यहाँ से। आगे का क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा ही बैक चल जाते हैं। ठीक है, चिराग हार्डली एवर कुक्ड डैश, चिराग हार्डली एवर डैट कुक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर? चिराग डज ही, क्या हो जाएगा? डज ही। चिराग हार्डली एवर कुक्ड डज ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन टैग, क्या है इसका? क्वेश्चन टैग ऐसे ही लगा जाता है, कोमा लग के जो रहता है।
does he. Chirag hardly even does his. Whose main statement is negative. क्या when the main statement is negative the question tag must be positive. क्या होता है मेन स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा पॉजिटिव. इन केस हार्डली इवर इम्पैक्ट द नेगेटिव मीन्स द करेक्ट क्वेश्चन टैग इज डज ही. मेन अगर नेगेटिव है तो हार्डली इवर का है इसीलिए नेगेटिव ही आ जाता है कुक्ड. ठीक है चिराग हार्डली इवर कुक्ड तो क्या होगा डज ही. आप आराम से रोक के इसको देख लीजिएगा. I don't know the city does he live. I don't know the city where he lives. He always stammers in public meeting, but he is today speech surprisingly fluent. He always stammers in public meeting, but his today speak was surprisingly flying. Defined the stammer means speak with sudden involent spoke representing analyzing this option. We have been in sector 8 गांधीनगर डैश 1997. तो अगर डेट कंफर्म दिया हो तो क्या लगेगा सिंस. क्या लगेगा सिंस और नहीं रहेगा तो फॉर. हमारे पास और क्वेश्चन आएगा. तो preposition of time indicate during the point of time action state. For indicate the duration of time. From indicate starting point of time. About indicate approximation of time. Since indicate the point in time which an action or state has continued to the present. For indicate the duration of time. From indicate the starting point in time. About indicate the approximation of time. Since indicate a point in time from which the action in a state has continued the present. Our armed force are dash those of any other country in the world. Our armed force are क्या हो जाएगा सुपीरियर ऑफ. क्या हो जाएगा यहाँ पर superior to. Our armed force are superior to those of any other country in the world. Let's define the superior. Superior means higher in rank, status or quality. The word superior used to make the comparison. Where making the comparison using superior, we use the preposition to, not then, from, or of the correct structure. Superior to indicate the our armed force are a higher rank or quality compared to the any other country. Do not cry that spilt milk. क्या हो जाएगा do not cry over spilt milk. This question tests your knowledge. Common idioms in English. Idioms do not cry over spilt milk means don't be upset about something that already happened and cannot be changed. Do not cry over spilled milk. He deserve my thank for dash my purpose of return it to without taking anything from it. He deserved my thanks for dash my person and return it to without taking anything for it. क्या होगा having found. He deserved my thank for having found my purse and returned it to me without taking anything from it. The perfect participle is a verb from the indicating action complete before another action is from given have having plus participle.
द ग्रीन आइड मॉइस्चर मीन्स क्या होता है? ग्रीन आइड मॉइस्चर क्या होता है? खतरनाक होता है क्या? हेट्रेड, जेलेस, जेलेसियली, Julius. Phrase green eye moisture in idiom. Idiom in the phrase example whose meaning cannot be understood from the meaning of individual word. The idiom is a green eye moisture refers to Julius. The phrase is used the purpose of fingering and over deserving. The electricity is that cool. The electricity is क्या हो जाएगा यहाँ पर? cheaper. क्या हो जाएगा? cheaper. The sentence is comparing the cost of electricity with coal. The English grammar is making comparison between two things which comparative of a adjective. तो क्या हो जाएगा? cheaper हो जाएगा cheap का.